आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? कहने का मतलब यह है कि यदि किसी वस्तु को 7% लाभ के जगह पर यदि 6% हानि पर बेचा जाता तो 104 रुपया का अंतर आता विक्रय मूल्य में। तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। यानी मान लेते हैं कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था। 100 क्यों माने? 7% का मतलब 100 में 7 बढ़ा करके बेचना। 6% हानि का मतलब 100 में 6 कम करके बेचना। तो सीपी यदि 100 रुपया है तो पहला एसपी यानी पहला विक्रय मूल्य कितना होगा? एसपी कितना होगा? 7% लाभ पर यानी 107 रुपया में बेचेगा। अब इसी सामान को यदि 6% हानि पर बेचता तो कितना में बेचता? 6 रुपया कम करके, यानी कितना में? 94 रुपया में। अब बोल क्या रहा है कि पहले और दूसरे विक्रय मूल्य में अंतर कितना? 104 रुपया का, जबकि यहाँ हम लोग का अंतर कितना आ रहा है? 107 में से 94 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 7 और 9 1 10 13। हम लोग का अंतर कितना आया? 13। जबकि ये क्या बोल रहा है कि अंतर 104 है, तो कह सकते हैं कि 13 का मान 104 रुपया। निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब इस 100 का मान कितना होगा? तो 13 का मान 104, तो 1 का मान निकालेंगे तो 13 एकम 13, 13 से ये जाएगा 8 बार में, 13 8 104। 1 का मान कितना आ गया? 1 का मान 8, 1 का मान 8, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि 100 तो हम लोग के द्वारा माना गया क्रय मूल्य है, एक्चुअल में क्रय मूल्य कितना है ये निकालना है। तो 1 का मान 8, तो 100 का मान 1 के मान से यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 800 रुपया। क्रय मूल्य कितना था? 800 रुपया। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 800 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी किसी वस्तु को बेचने पर 15% का हानि होता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब चूंकि यहाँ अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए क्रय मूल्य क्या था एक्चुअल में, विक्रय मूल्य क्या था, इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग परसेंटेज से ही निकाल लेंगे। तो 15% हानि का मतलब जिस वस्तु का दाम 100 रुपया होगा यानी सीपी 100, उस वस्तु को 15% कम पर बेचेगा। हानि का मतलब 100 में 15 की कमी, तो कितना में बेचेगा? एसपी कितना हो जाएगा? 15 कम। तो जब क्रय मूल्य इतना है तो 15 कम का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 85। काट देंगे इसको, क्योंकि अनुपात में आंसर पूछ रहा है तो अनुपात देंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 20 5 100, यानी 5 से 20 बार में, और 5 से काटेंगे इसको 17 बार में जाएगा। कितना आ गया? 20 और 17 का अनुपात में। क्या है ये? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्या पूछ रहा था? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ये ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि लिख देगा कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि हम लोग तो यहाँ निकाले हुए क्रय मूल्य, तब गलत हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 20:17। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? कहने का मतलब यदि सीपी 100 हो, अब सीपी 100 क्यों, क्रय मूल्य 100 क्यों? बोल रहा 4% लाभ पर और 10% लाभ पर बेचने पर। कहने का मतलब यदि 4% लाभ की जगह पर 10% लाभ पर बेचा जाता
3 रुपए का अंतर होता, तो कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ 2 विक्रय मूल्य होगा, एक 4% के लाभ पर, दूसरा 10% के लाभ पर, और इन्हीं दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। क्या बोला? दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात, न कि क्रय मूल्य। तो यदि क्रय मूल्य 100 है तो पहला विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4% लाभ, लाभ यानी 4% बढ़ा करके बेचेगा, तो 100 का माल कितना बेचेगा? 4 बढ़ाकर 104 में। दूसरा क्या बोल रहा है? 10% के लाभ पर, यानी दूसरा एसपी कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 10% लाभ का मतलब 100 में 10 बढ़ा करके बेचेगा, तो 110 हो जाएगा। बोल रहा है दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, क्योंकि पहला विक्रय मूल्य ये, दूसरा विक्रय मूल्य ये, अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ अनुपात दे देंगे और काट देंगे। तो 2 5 10, 2 दूना 4, 2 से इसको काटेंगे, 2 5 10, 2 5 10, कितना आ गया? 52:55। तो हम लोग का किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, 52:55 के अनुपात में। हम लोग का अगला प्रश्न है, अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 20 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि 10% लाभ के जगह पर, पहले क्या बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचा, अब 10% लाभ के जगह पर यदि 15% लाभ पर बेचता तो 20 रुपया इसको ज्यादा मिलता। प्रश्न का यही मतलब है, यानी कि जिस वस्तु का दाम 100 रुपया था उसको पहले कितना बेच रहा था? 10% लाभ यानी 10 बढ़ा करके 110 में बेच रहा था। अब क्या बोल रहा है कि 110 के जगह 15% लाभ पर यदि बेचता, यानी इसमें 15 बढ़ा करके, तो 115 आता। तो अंतर कितना आया हम लोग का? 110 से 15, 5 का अंतर। कब? जब क्रय मूल्य 100 माने तब। लेकिन ये क्या बोल रहा है? कितना ज्यादा होता? 20। हम लोग का ज्यादा आया 5 और ये बोल रहा है 20, यानी 5 का मान कह सकते हैं कि 20 है। सो काट देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, एक का मान कितना आ गया? 4। निकालना क्या था? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोग के द्वारा कितना माना गया? 100। तो माना गया 100, तो इस 100 का मान निकालना होगा। तो 1 का मान 4, तो 100 का मान कितना? तो 1 के मान से गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे, आ जाएगा 100। यानी क्रय मूल्य कितना था? पुस्तक का क्रय मूल्य 400 रुपया था। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 400 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% का होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये एकदम पिछले प्रश्न के तरह ही है, यानी 12% लाभ पर न बेचकर यदि 14% लाभ पर बेचता तो 33 रुपया उसको अधिक मिलता। यानी जिस वस्तु का दाम यानी क्रय मूल्य यदि 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? पहला विक्रय मूल्य 12% के लाभ पर, यानी 112 हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य 14% के लाभ पर, यानी कि क्रय मूल्य यदि 100 है तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 14% लाभ, यानी 14 बढ़ा करके तो 114 में बेचेगा। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना, यानी पहले से कितना ज्यादा इसमें मिल रहा है? 2। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 33 रुपया अधिक पर बेचता, यानी 33 रुपया अधिक मिलना चाहिए था। तो कह सकते हैं कि 2 का मान कितना? 33। हम लोग का अधिक आया 2 और ये बोल रहा है कि 33, यानी 2 का मान 33। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 से, अब 2 से यहाँ भाग दे दिए तो यहाँ तो 2 से भाग जाएगा नहीं, लिखा जाएगा बटा में 2, यानी 1 का मान कितना हो गया? 33/2। अब 1 का मान 33/2, तो क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य का मान। क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य कितना माने थे हम लोग? 100। 1 का मान इतना, तो 100 का मान कितना? 100 से गुना कर देंगे, तो 33/2
काट देंगे यहाँ 50 दूना 100, 50 में 33 गुना करेंगे, 0 से 0 और इसको 0 से 0 50 में 5 में 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16, 1650 रुपया उसका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1650 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 रुपया खर्च करता है, यानी 12 मेज कुछ कुर्सी, यानी कितना कुर्सी खरीदा नहीं मालूम, लेकिन टोटल खर्च कितना हुआ 5000 का। अब क्या बोल रहा है, एक मेज का मूल्य 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है, तो बताइए कि कितना कुर्सी खरीदा गया था। अब खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात, यानी जब तक कुर्सी का संख्या नहीं निकालेंगे तब तक कुर्सी का संख्या और मेज की संख्या का अनुपात हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, टेबल है और क्या, टेबल और चेयर, टेबल और चेयर, रेट दे रहा है, संख्या दे रहा है। कितना टेबल, 12 टेबल, यहां लोग पहले रेट लिखे हैं, तो 12 टेबल। कितना कुर्सी नहीं मालूम, एक्स ले लिए। एक मेज यानी एक टेबल का दाम कितना 50 रुपया, तो रेट हम लोग का यहाँ है 50 रुपया। एक कुर्सी का दाम कितना 40 रुपया। अब हम लोग जानते हैं कि यदि कुर्सी का दाम निकालना हो टोटल तो कितना हो जाएगा, एक कुर्सी का दाम गुना जितना कुर्सी खरीदना है, तो 12 कुर्सी खरीद रहा था, गुना करके जो आएगा वो 12 कुर्सी का टोटल रेट आएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ क्या, खर्च किस पर, टेबल पर और चेयर पर। तो एक टेबल का दाम 50 रुपया, खरीदना है 12 टेबल, तो टोटल कितना रुपया खर्चा हो जाएगा, 12 पचे 60, 600 रुपया। एक कुर्सी का दाम 40 रुपया, तो कुर्सी का संख्या कितना लिए, एक, तो कितना खर्चा हो जाएगा, जिस तरह से 50 में 12 से गुना किए 600 आया, उसी तरह से 40 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 एक। ये हो गया क्या हम लोग का टेबल पर खर्च, ये हो गया चेयर पर खर्च। टोटल खर्च कितना हो गया, तो टोटल खर्च के लिए क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि टोटल खर्च हुआ कितना 5000, तो लिख सकते हैं हम लोग बराबर में 5000। अब इस 600 को यहां से यदि हटा देंगे तो यहां से हटेगा तो बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0 से 0 उतर गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 4, कितना आ गया, यहाँ बचा 40x, 40x इज इक्वल टू इतना। काट देंगे इसको, 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे 11 चौक 44, यानी कि x का मान कितना 10, और x क्या था, कुर्सी का संख्या। पूछ क्या रहा है, खरीदी गई कुर्सी की संख्या मेज की संख्या से अनुपात, यानी कुर्सी का संख्या और टेबल का संख्या का अनुपात। तो कुर्सी कितना आया 110, टेबल का संख्या कितना 12, बोला 12 मेज, तो 12, दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। काट देंगे, 2 से कटेगा, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 2 छक 12, यानी 55 अनुपात 6 के अनुपात में होगा कुर्सी और मेज का अनुपात। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 55:6। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया है को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या बोल रहा है, जिस वस्तु का दाम 12 रुपया है उसको 15% हानि पर बेचा जाता है, लेकिन बोल रहा है कि 15% हानि के
हानि पर बेचने के बाद हानि पर न बेचकर 5% और कमी किया जाता है, यानी 15% कमी तो यही किया गया। बोल रहा 5% और कमी किया जाता तब इसका विक्रय मूल्य कितना होता, ये ज्ञात कीजिए। यानी रेट 2 बार घटाया जा रहा है, पहले 15% और फिर 5%, यानी लगातार घटाया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि लगातार घटाया या बढ़ाया जाता है तो उसमें हम लोग सक्सेसिव नियम लगाते हैं। सक्सेसिव यानी पहले क्या बोला, 15% हानि। 15% हानि का मतलब 15/100, 15% का मतलब 15/100, और हानि का मतलब अभी निकालेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से जाएगा 20 बार में। अब हानि का मतलब क्या हुआ, 20 का सामान 3 कम में बेचेगा, तो CP/SP 20 का सामान 3 कम में, तो CP 3 कम में बेचेगा, यानी 17 में बेचेगा। ये पहले हानि के लिए। अब क्या बोल रहा है, 5% का और यदि कमी किया जाता तो 5% का मतलब 5/100 काट देंगे, 5 एकम 5, 20/5 100, यानी 20 के सामान पर 1 का छूट। तो 20 के सामान पर 1 का छूट का मतलब 19 में बेचेगा। ये इधर हम लोग का CP/SP हो गया विक्रय मूल्य, इधर हो गया CP यानी क्रय मूल्य। क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करने पर जो आएगा वो टोटल हम लोग का CP यानी क्रय मूल्य कहलाएगा। तो 2 दूना 4, 400 हो गया। इन दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का जो आएगा वो SP होगा। तो 17 में 19 से करेंगे, 17 17 289, 17 दूना 34, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 8 3 11, 12 2 हाथ में 1, 2 1 3। बोल रहा है कि जिसका क्रय मूल्य 1200 था उसको कितना में बेचा जाएगा। हम लोग का क्रय मूल्य कितना आया है, CP कितना है 400, तो कह सकते हैं कि 400 का मान कितना, 1200। हम लोग का क्रय मूल्य 400 है, जबकि ये बोल रहा है कि नहीं 1200 रुपया है, जिस वस्तु का दाम 1200 है उसको बेचना है। तो हम लोग का मान इतना है, जबकि ये इतना दे रहा है, तो कह सकते हैं कि 400 का मान इतना। तो 1 का मान कितना, 0 से 0, 0 से 0, 4 तिया 12, यानी 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान 3। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो 1 का मान 3 हम लोग का आया। विक्रय मूल्य क्या, हम लोग का विक्रय मूल्य ये आया है। तो ये अनुपात में है, एक्चुअल नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होगा, तो 1 का मान से इसमें हम लोग गुना करेंगे। तो 1 के मान से गुना करेंगे, कितना आएगा, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी 969 रुपया में क्या करेगा, बेच देगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 969 रुपया। यानी जिस सामान को 1200 रुपया में खरीद कर लाया गया था, 15% हानि, यानी पहले 15% हानि पर बेचने न बेचकर फिर उसमें 5% का यदि कमी किया जाएगा तो उसको 969 रुपया में बेच देगा। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्न हम लोग पहले ऊपर बना चुके हैं, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी जिस वस्तु का दाम क्रय मूल्य 100 रुपया है, उस वस्तु पर पहले क्या करता है, 12% लाभ पर बेचता है। यानी 100 रुपया का सामान 12% लाभ यानी 112 में बेचेगा। बोल क्या रहा है कि 12% लाभ पर न बेचकर यदि उसको 4% हानि पर बेचता तो 28 रुपया उसको क्या होता, कम मिलता। अंतर का मतलब, अब हानि पर बेच रहा है यानी पहले की तुलना में कम मिलेगा, ये अंतर बोल रहा है, यानी कि पहले वाला ज्यादा और बाद वाला 28 कम। तो 4% कम का मतलब कितना हो जाएगा, 96 में बेचेगा। दोनों का अंतर कितना आया, 6 6 12, 9 1 10 11, कितना आ गया हम लोग का अंतर, 16। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 28 है, तो कह सकते हैं 16 का मान, हम लोग का अंतर 16 आया और ये 28 बोल रहा है, तो कह सकते हैं 16 का मान 28। काटेंगे इसको, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। निकालना हर हालत में 1 का मान, तो 1 का मान कहाँ से आया, 4 एकम 4, 4 से भाग दिए, इसमें भाग जाएगा नहीं तो बटा में कर देंगे 4।
क्या निकालना था? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कौन हम लोग का है? 100, यानी 100 का मान कितना होगा? तो 1 का मान 7/4, यहाँ क्या आया? 7/4। 1 का मान इतना, तो 100 का मान कितना? गुना कर देंगे, 25 चौक 100, गुना करेंगे इसको 25 7 से 175, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 175 रुपया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 175 रुपया।